भारत में कोरोना को ग्रास रूट लेवल पर खत्म करने की नई रणनीति तैयार। बड़ी खबर, पीएम ने अलग अलग राज्यों के 46 डीएम के साथ कोरोना मैनेजमेंट की रणनीति पर चर्चा की। अब कोरोना से निपटने के लिए एक्स फैक्टर का होगा इस्तेमाल। दूसरे चरण में 54 डीएम के साथ कल चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक्स फैक्टर समझें आप इसको, यह यहां पर बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको फिर से एक बार खबर बता रहा हूं, फिर से एक खबर देखें आप, बड़ी खबर है ये। भारत में कोरोना को ग्रास रूट लेवल पर खत्म करने की रणनीति तैयार हो गई है। पीएम ने अलग अलग राज्यों के 46 डीएम के साथ कोरोना मैनेजमेंट की रणनीति पर चर्चा की। अब कोरोना से निपटने के लिए एक्स फैक्टर का होगा इस्तेमाल। दूसरे चरण में 54 डीएम के साथ कल चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब मैं आपको इस खबर में जरा दिखाना चाह रहा हूं कुछ डिटेलिंग। आइए जरा प्ले ऑन करें इसको राहुल, ये देखें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर क्यों है, ये एक्स फैक्टर क्या है, जूम इन करें। कोरोना से निपटने का एक्स फैक्टर प्लान तैयार, यहां पर एक एक्सक्लेमेशन होना चाहिए था। खैर, डीएम और पीएम की बैठक में कोरोना का निपटने के लिए कोरोना से निपटने का एक्स फैक्टर प्लान पर मंथन। कोरोना का निपटने के एक्स फैक्टर प्लान का मंथन। एक्स फैक्टर प्लान में मैक्रो से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट पर होगा जोर। नेक्स्ट चेंज करें। एक्स फैक्टर प्लान में डीएम का लोकल कंटेनमेंट बनाने पर जोर होगा। यह इंपॉर्टेंट है। इस एक्स फैक्टर में ध्यान से देखें, एक्स फैक्टर प्लान का मकसद कोरोना को गांव में फैलने से रोकना है। नेक्स्ट चेंज करें। एक्स फैक्टर प्लान में कोरोना से मौत और भूख से मौतें रोकने पर जोर होगा। कोरोना से मौतें और भूख से मौतें रोकने पर जोर होगा। नेक्स्ट चेंज करें। कोरोना से निपटने के साथ साथ लोगों की रोज की जरूरत पर भी ध्यान देना अहम होगा। यह है एक्स फैक्टर। राहुल, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और शॉर्ट्स प्रधानमंत्री जी की जो आज बैठक हुई है। अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ डॉक्टर सौमित्र हैं। डॉक्टर सौमित्र, सॉरी सर, तूफान की खबर दिखा रहे थे इसलिए आपको थोड़ा इंतजार कराया मैंने। सर, अब माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। एंड नोबडी कैन बी बेटर देन डीएम्स, जिनके हाथ में पावर होती है माइक्रो मैनेजमेंट गांव पर रोकने का। इस प्लान पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर वली मेरे साथ आ गए, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और कोरोना वॉरियर। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर सौमित्र, योर रिएक्शन सर। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लान है। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से जो कोरोना है वो शिफ्ट हो रहा है। नॉर्थ से साउथ जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, बड़े सिटीज से ये डिस्ट्रिक्ट और गांव में जा रहा है। और गांव में जैसे कि निशांत जी आपने भी बोला है, दिक्कत है कि पेशेंट को अगर बुखार होता है वो बाहर नहीं निकलते हैं, अपने घर में ही रहते हैं और जितने फैमिली मेंबर हैं वो संक्रमित होते हैं। और उसमें वही है कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें बिल्कुल वॉर फुटिंग में जाना होगा। गांव में हमें, जैसे कि आपने भी बताया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सेंटर होना चाहिए वॉर फुटिंग में, और डिस्ट्रिक्ट से सब डिवीजन लेवल पे, देन सब डिवीजन से गांव के लेवल पे, कि गांव में अगर किसी को थोड़े भी सिम्टम्स हैं उनको आइसोलेट गांव में ही करना चाहिए। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 85 to 90% ऑफ द पेशेंट उनको हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर हम आइसोलेशन गांव में ही कर दें, वहीं पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, नॉर्मली फिर क्या होता है जब पेशेंट सीरियस होते हैं और उनको स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो वाला गड़बड़ सिचुएशन होती है। और अगर हम उनको वहीं गांव में कंटेन कर लें, आइसोलेट कर सर, आप जो बताने में क्विक रिएक्शन आपने जो पॉइंट रखा है, मनीष मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी से मेरे साथ इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा मनीष। गांव में कंटेनमेंट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई गांव बड़े बुरी तरीके से प्रभावित हैं, क्या स्ट्रैटेजी चल रही है वहां पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है कि जो गांव स्तर पर सीएससी हैं, खासतौर पर ब्लॉक स्तर पर जो सीएससी हैं, पीएससी हैं, उनके इंफ्रा को डेवलप किया जाए। सीएससी 30 बेड का कर दिया जाए, वहां पर कोविड पेशेंट को एडमिट करने की पूरी व्यवस्था हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां तक उपलब्ध कराए जाए। ऐसा फैसला लगभग एक सप्ताह पहले लिया गया था, लेकिन अभी तक
बाकी जिलों का छोड़ दीजिए, राजधानी लखनऊ के आसपास के जितने गांव हैं, चाहे आप मोहनलालगंज के गांव को ले लीजिए या फिर बीकेटी के गांव को ले लीजिए या फिर माल मलिहाबाद जो इलाके हैं वहां के गांव को ले लीजिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पहुंचा नहीं है। गांव वाले जो आप लोग हैं खुद वो कई सरकारी गांव में गए हैं, PSC, लखनऊ के नजदीक के कई गांव में आप गए हैं, आपने क्या देखा वहां पर? टेस्टिंग का क्या हाल है वहां पर, इंतजाम कैसे हैं, इलाज का क्या हाल है, क्या देखा आपने? निशांत, हैरानी होती है। 60,000 निगरानी समितियां बनाने की बात शासन स्तर पर, स्वास्थ्य महानिदेशालय के स्तर पर कही जा रही थी, लेकिन लखनऊ के जितने गांव हैं, मोहनलालगंज के गांव में मैं गया, बीकेटी के गांव में कल ही होकर आया हूं, वहां पर कोई भी निगरानी समिति का मेंबर नहीं पहुंचा है। आशा वर्कर जो कि गांव की होती है, उसके रिश्तेदार, उसके परिजन लोगों से सर्वे कर रहे हैं, सर्वे लेकर ले जाते हैं, लेकिन न तो एंटीजन जांच की कोई व्यवस्था है। 80% आबादी अकड़िया कला में बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार आप हो। जो बता रहे हैं सीधे मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर वली है। डॉक्टर वली, क्या किया जाए सर? देर हो रही है, गांव को संभालना जरूरी है, डीएम लेवल पर अब चीजें जा रही है, मुझे लगता है इससे फर्क पड़ेगा। मैं बार बार अपने दिल पे हाथ रख के कहता रहा हूँ कि दिल से करना होगा। ये काम जो कागज पे है उसको दिल से उतारना होगा और काबू में उतारना होगा। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि डीएम अपने लेवल पे देखें कि गांवों के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचे ताकि वो इन्फेक्शन बाहर ना जाए। आज आपने सिंगापुर स्टेट की भी बात सुन ली होगी। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लार्जर डेंजर। और जो गांवों में जो गया है, और बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट है ये कल सुबह की, कि इट वोक मी अप कि उत्तराखंड गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आए। 30 अप्रैल तक करीब 1200 और 30 अप्रैल से 15 मई तक 1400। तो ये बड़े आंकड़े आ रहे हैं, इसमें बच्चे भी हैं। तो गांवों में मैंने 2 ही बातें बताई हैं। एक तो ये सब विजिलेंस का काम है, जो कोरोना के जो मरीज हैं उनको पहचानना, उनको आइसोलेट करना, ट्रैक ट्रेस करना, ये बातें तो सब हेल्थ वर्कर्स को पता है। मैं जो 2 बात बता रहा हूँ, इमीडिएट इफेक्ट से जो धार्मिक संस्थान है, जैसे मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, वहां से अनाउंस करें कि भैया ढाटा बांध लो और गांव से कहीं मत जाना। 2 और तीसरा, वहां पे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं वो जाएं, लोगों को टेस्ट करें। अगर वो टेस्ट की किट भी इमीडिएट वाली होनी चाहिए उनके पास, और उसके बाद उनको आइसोलेट करें। सीरियस पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाएं। गाँव में सीन बहुत डिफरेंट है सर। आप जो बता रहे मैं ये चीज में ऐड कर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।